नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में जब कोई गर्भवती स्त्री का 20वें सप्ताह से पहले गर्भपात हो जाता है और वो भी एक बार नहीं कई बार, तो उसमें क्यों होता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं और फिर गर्भ धारण को कैसे हम बचा सकते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इस वीडियो के पीछे मैंने बहुत मेहनत की है और खुद का भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पहले से तो आपको पता होगा कि मेरा बेबी जो अभी 2 साल का है, उससे पहले मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, जिसमें 3 बेबी थे। फर्स्ट टाइम ट्विंस बेबी, सेकेंड टाइम सिंगल बेबी थे। तो मैं इस चीज को बहुत नजदीक से जानती हूँ कि मिसकैरेज क्यों होता है, क्या रीजन हो सकता है, सारी चीजें हम यहाँ पे सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, तभी आप भी उन सावधानियों से बच के निकलोगे और सावधानियां करोगे जिससे कि आपका मिसकैरेज का खतरा कम हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसको बहुत सारा शेयर करना। आज के टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव करना काफी मुश्किल का बात हो गया है, क्योंकि आजकल कंसीव करने में इतनी दिक्कतें आने लगी है। बहुत सारी हमारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, फिर कंसीव करने के बाद भी हमारे अंदर में काफी सारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। और आजकल का जो क्लाइमेट है या जो ऐसा भी जलवायु है जिसकी वजह से प्रदूषण इतना है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी है, हमारा सिस्टम है, वो सही से काम नहीं करता। कुछ हमारी लाइफस्टाइल गलत होती है जिसकी वजह से भी हमारा जो अंदर का सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो रखी होती है, जिसकी वजह से कोई औरत कंसीव भी नहीं कर पाती। और अगर कंसीव करती है तो उसके बाद उसके जो मिसकैरेज है वो 20 सप्ताह से पहले ही हो जाता है। किसी किसी कंडीशन में तो स्टार्टिंग में ही बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है और उनको अबॉर्ट करना पड़ता है। और किसी किसी कंडीशन में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, बच्चा डेवलप होने लगता है और बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है, जिससे कि बच्चे की हार्ट बीट बंद हो जाती है और फिर हमें अबॉर्ट करना होता है। तो यही चीजें मेरे साथ हुई थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं मिसकैरेज होने के, और वो भी बार बार, और कब हमें डरना चाहिए, कितनी बार मिसकैरेज होने के बाद डरना चाहिए। तो किसी का एक बार भी मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 3 बार मिसकैरेज किसी बॉडी में होता है तो वो बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स होता है। 3 बार मिसकैरेज होना बहुत ही बुरा माना जाता है और इसके बाद कई हद तक औरतें कंसीव करने के लायक नहीं रह पाती है, उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। लेकिन ये 100% बॉडी में नहीं होता है, कुछ औरतों में होता है जो उसके बाद कंसीव नहीं कर पाती है जल्दी, या फिर कंसीव करती भी है तो बहुत सारा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है कि आपको किसी तरह की अंदर से प्रॉब्लम हो, जैसे कि पीसीओएस, डायबिटीज, शुगर, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हो वो ज्यादा हो, आपको मतलब कोई भी अंदर से इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम हो और उसका आपने सही से ट्रीटमेंट ना लिया हो और उस समय आपने कंसीव कर लिया हो, तो ये आपका लक्षण हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो सकता है। दूसरी अवस्था क्या होती है, अगर किसी के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो और फिर भी कंसीव हो गई हो, तो भी उस हालत में मिसकैरेज की संभावना होती है। थर्ड होती है कि अगर फीमेल के अंडों की क्वालिटी भी अच्छी ना हो और फिर भी वो कंसीव कर गई हो, तो भी आपका मिसकैरेज का संभावना बढ़ा रहता है। इसके अलावा बच्चेदानी का जो स्पेस है वो सही से ना हो, बच्चे के लिए सही से ना हो, तो भी वो मिसकैरेज के खतरा बना रहता है। इसके अलावा अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा हो, मीन्स आप 35 ईयर्स से ज्यादा में कंसीव किए हो, तो भी मिसकैरेज के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में 35 ईयर्स में कंसीव करना भी एक रिस्की बात हो जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी कि सबके साथ ऐसा होता है, पर कुछ बॉडी 35 ईयर्स के बाद सपोर्ट करना बंद कर देती है। इसी परिस्थितियों में मिसकैरेज जो है वो अनुवांशिक भी होती है, यानी अगर आपके घर में किसी का ऐसा हिस्ट्री रहा हो तो आपको हो सकता है। अब जानते हैं मिसकैरेज के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो मिसकैरेज के लक्षण आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबके वही लक्षण होते हैं। ब्लीडिंग होती है, अब्डोमिनल में पेन होता है, आपके जो वजाइनल एरिया है वहां पे काफी पेन होता है, पीठ में दर्द होता है। इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में आपके ब्रेस्ट स्वेलिंग हो जाती है, उसी तरीके से मिसकैरेज के टाइम में भी ये चीजें होती है। बात करते हैं कि मिसकैरेज के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
तो जैसा कि मिसकैरेज होने के बाद बहुत ब्लड लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, और ब्लड लॉस होना यानी कि शरीर आपका पूरी तरीके से वीक हो जाता है। तो इसके बाद आपको कुछ चीजें करनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको 1 महीना तक पूरा आराम करना है, अपनी पूरी बॉडी को आराम देना है। दूसरा आपको करना है 1 महीना तक, कम से कम 1 महीना तक अपने मतलब शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। तीसरा आपको करना है क्या कि मिसकैरेज होने के बाद ना हर औरत डिप्रेशन में चली जाती है, नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। मैं खुद की बात कहूँ तो मेरा 2 बार मिसकैरेज हुआ है और इस तकलीफ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो उस टाइम में अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है और कोशिश करें कि किसी के साथ रहे, कभी अकेले ना रहे। जो भी डॉक्टर मेडिसिन आपको देते हैं, जितने टाइम का देते हैं वो कोर्स पूरा कीजिए, क्योंकि मेडिसिन उस समय आपको बहुत जल्दी हील करती है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नेक्स्ट कंसीव करने का ट्राई करना चाहती है तो कम से कम मिसकैरेज के बाद 3 महीने का गैप जरूर ले, क्योंकि बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर होना चाहिए, जब तभी आप नेक्स्ट टाइम से सही इसे कंसीव कर पाओगे। तो कम से कम 3 महीने का ब्रेक जरूर लें और 3 महीने के बाद फिर ट्राई करें, वो भी डॉक्टर के परामर्श के बाद। एक बार डॉक्टर को दिखा ले कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं, क्योंकि जो वीकनेस होती है ना वो हमारे शरीर को अंदर से खत्म कर देती है और हमें ऊपर से पता नहीं चलता है। तो कंसीव करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर इस बारे में बात कर ले और उनसे पूछ ले कि क्या आप उसके लिए रेडी हो या नहीं। बहुत लोगों को मिसकैरेज के बाद ना फीवर आने की समस्या होती है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो प्लीज घर में ना रहे और कोई भी मेडिसिन अपने हिसाब से ना ले। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। इसके अलावा वो प्रेगनेंसी वाले लक्षण जो प्रेगनेंसी में होते हैं, जैसे कि बुखार आना, मतली आना, वोमिटिंग होना, पैरों में सूजन, ऐसा कोई भी प्रेगनेंसी वाला लक्षण आपको मिसकैरेज के बाद अगर दिखता है तो इंस्टेंट जाइए डॉक्टर के पास, क्योंकि वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद मिसकैरेज के बाद कभी अब्डोमिनल में आपको पेन होता है तो आपको इंस्टेंट जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका मिसकैरेज के बाद आपको क्लीन किया गया हो, डीएनसी की जाती है, वो सही से ना हो पाई हो, कुछ सिस्ट रह गए हो। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि बार बार मिसकैरेज होने का क्या कारण होता है, क्या लक्षण दिखते हैं और इसके बाद हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मैं खुद 2 बार मिसकैरेज के दर्द से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं भी हर बॉडी के साथ सब चीज अलग हो सकती है, लेकिन मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो प्लीज आप अगर कंसीव कर रखे हो ना तो अपना ख्याल पूरे अच्छे से रखो। काम धंधे होते रहेंगे, अगर आपकी बॉडी कहती है कि भाई आपको आराम करना है तो करना है, और प्लीज उस समय सिर्फ अपनी बॉडी की सुनिए, किसी की ना सुने, आपके डॉक्टर की सुने। जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन उसको खाइए, जैसे बोलते हैं वैसे रहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको अच्छे से डायग्नोज कर रखे हैं, ठीक है। और अच्छा से अपने खाने का ख्याल रखिए, अपने पानी पीने का ख्याल रखिए, अपने आराम का ख्याल रखिए, सब चीज, क्योंकि आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आपके अंदर बेबी भी है। तो दोनों का ख्याल आपको खुद रखना है और दुनियादारी की बातों में ना आए, मैं यही बोलूंगी। और कुछ गलतियां मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में की थी, दुनियादारी की बातों में आके मैंने बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम कंसीव की ना तब भी मैंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया ठीक से। लेकिन थर्ड टाइम जब मैंने कंसीव किया तो मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दिया, क्योंकि बार बार कंसीव करना भी सबको नहीं मिलता है। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब मैं कंसीव की थर्ड टाइम तो जो उस समय मैं गुड़गांव में रहती थी और वहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर पूर्णिमा कपूर, उन्होंने बोला था कि बार बार मिसकैरेज होने के बाद प्रेग्नेंट होने की संभावना 90% कम हो जाती है, और आजकल के टाइम में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें और खुद को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इसको बहुत सारा शेयर कीजिए। अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।